दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक है कि आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको किस एनर्जी में टैप इन करना चाहिए अब जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, तो हम देख लेते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होती है और इंट्यूटिव होती है, तो जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है उतना रखें और बाकी का लेट गो करें आप लोग। चलिए जी, देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ही मैसेज निकल कर आया है कि अपने टूटे हुए विचारों को, यानी आपके जो आइडियाज इधर उधर भागते रहते हैं, हमेशा आपको ये लगता है कि क्या होगा आगे, इस तरह की जो फीलिंग आती है, यानी आपके विचारों का जो जगलिंग मूड चलता रहता है। आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट बनाए रखें, ट्रस्ट बनाए रखें। आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको लग रहा है सिचुएशन में ये होना तय है, ये होगा, ये होना चाहिए, तो वो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी इंट्यूशन, डिवाइन के ही वर्ड्स हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा करना चाहिए। आप लोग बहुत इमोशनल हैं। यहाँ मुझे मून की एनर्जी नजर आ रही है। नंबर 2 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। फरवरी मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों, आपको बैलेंस में रहने की जरूरत है। अपने आप को बैलेंस में रखिए। जो भी आपके अंदर में जो थॉट चलते हैं, उन सारी थॉट्स को आपको बैलेंस में रखने की जरूरत है। किसी को अपने थॉट, किसी को अपनी फीलिंग आपको शो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप लोग क्या है कि इमोशनल इंसान है, तो आप जल्दी से सबके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आपको लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। अपनी इनर वॉइस पे आपको ट्रस्ट करना है और डिवाइन के प्लान पे आपको ट्रस्ट करना है। आपको कहा जा रहा है डिवाइन ने आपके लिए कुछ सोचा हुआ है, उस प्लान पे आपको ट्रस्ट करें और डिवाइन उसको आपको किसी न किसी माध्यम से बताती है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हुआ है और क्यों होने वाला है। यू लेटर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 2 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। आपको कहा जा रहा है अपना सैक्रल चक्र आप हील करें। मेडिटेशन में जाएं, आपको अपना सैक्रल चक्र हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्यूअर्स आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है। जो भी वुंड्स आपके रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में आपने अभी तक स्ट्रगल किया है, आपको कहा जा रहा है अपनी हीलिंग पे ध्यान रखिए। सेल्फ केयर करें आप लोग। आपको अपनी केयर करने के लिए कहा जा रहा है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आप अपने इमोशंस सबके सामने ना बताएं। अपनी फीलिंग्स किसी के सामने आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके इमोशंस का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। जो भी आपको कहना है आप ईश्वर से कह सकते हैं, आप ईश्वर के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, लेकिन लोगों को बताने के लिए आपको मना किया जा रहा है। यहाँ स्ट्रिक्टली ये बोला जा रहा है आपको, क्योंकि अगर आप लोगों को बताएंगे तो यही साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट होता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। जो हो रहा है कि लोग आएंगे आपके जीवन में और आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे और आपकी ज़िंदगी में से वो लोग फिर चले जाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो भी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, उन चेंजेस को रेसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव में जाने के लिए। यदि आप अभी तक लोगों पर अपना प्यार न्यौछावर करते थे, तो अब आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आपके अंदर डिवाइन लाइट है, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन लव है, तो ये लव आपको अपनी सोल को देना है। अब अपने इमोशंस को आप अपना खजाना समझिए, उनको लोगों से बचाइए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें अपनी तरफ बढ़ने दीजिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है दोस्तों। और जो भी चेंजेस आते हैं वो समय के हिसाब से आते हैं, हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, पुरानी चीज़ों में स्टक ना रहें, पुरानी चीज़ों को कस के पकड़ कर रोकने की ज़रूरत नहीं है। एक मैसेज आपसे और कहा जा रहा है कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, आपको उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अपने संस्कार, अपनी लेसन्स, अपनी टीचिंग्स आपको उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि वे नहीं सुनेंगे।
वो उनकी सोल जर्नी है या आपकी सोल जर्नी है, जो आपने सीखा है उन टीचिंग्स को आप अपने साथ रखें, उन लेसन्स को आप अपने साथ रखें, ये डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं। और डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक नया विजन, एक नई सोच आपके अंदर पनप रही है, आपके अंदर जन्म ले रही है। आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा है। जैसे आप पास्ट में दुनिया को देखते थे, अब आप वैसे नहीं देखते हो। चेंजेस आ गए हैं अब आपकी सोच में। इवन आपको आपकी जिंदगी का देखने का नजरिया भी अब बदल रहा है। तो आपको भी पुरानी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है, पुरानी सोच को पकड़ के नहीं बैठना है। जो ये चेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी ये नया विज़न आपके दिमाग में आ रहा है चीज़ों को देखने का या चीज़ों से डील करने का, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने विज़न पे भरोसा करना है। ये आपसे डिवाइन कह रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा आपके साथ होता होगा कि जैसे आपको कुछ दिन तो ठीक लगता होगा, लेकिन आपको फिर लगता होगा वही साइकिल कंप्लीट होने लग गया, आसपास के लोग उसी तरह से आपको पिन करने लग गए हैं, इस तरह से आपको लगता होगा, पोक करने लग गए, फिर से वो साइकिल आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं ये भी एक लर्निंग का ही हिस्सा है। लेकिन जो भी पास्ट में था, जो भी चीज़ें जितनी बुरी तरह से पास्ट में थी आपके लाइफ में, वो अब वैसे नहीं रहेंगी। चीज़ें चेंज हो रही हैं। दिस इज टाइम चेंजिंग पीरियड दोस्तों आपके लाइफ में चल रहा है। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते थे, आप लोगों ने बहुत समय से अपने आप को रोके रखा था कि हमको कोई चीज़ सीखनी है, तो आप वो चीज़ सीख सकते हैं। ये सही समय है। अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को सीख लीजिए। अब अपने आप को आपको रोक कर नहीं रखना है। कुछ भी सीखना था आपको, म्यूज़िक सीखना था, कुछ और सीखना हो सकता है कुछ लोगों को, जो भी आपको सीखना था वो आप सीख सकते हैं इस वक्त। ये सही समय है, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों आपकी सक्सेस का समय है। तो जिस किसी चीज़ में आप एंटर करेंगे, जो भी आप प्रोफेशन में एंटर करेंगे, जिस किसी दिशा में आप प्रयास करेंगे, वहीं आप सफल हो जाएंगे। इसलिए जो भी आपको सीखना है आप तुरंत सीख लीजिए, जल्दी से जल्दी सीख लीजिए। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग पे बर्डन ले रहे हैं। तो उनको कहा जा रहा है दिमाग पे बर्डन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लोग हीलिंग के प्रोसेस पर हैं, आप हील भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सोचने की एक बुरी आदत है, उस सोचने की आदत से बाहर निकलिए। आपको कहा जा रहा है अपने आप को ऐसी चीज़ों से सराउंडेड करिए जो आपको खुशी देती हूँ। अच्छी मूवीज़ देखिए, अच्छे गाने सुनिए, जिससे आपको खुशी मिले। आपको ये भी कहा जा रहा है सेल्फ केयर के अंतर्गत कि आप अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। यदि आपको कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कुछ भी करना है, तो आप अकेले ही आगे बढ़ जाइए। आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी आप ये सारी जर्नी आप कंप्लीट करेंगे, उतनी जल्दी आप उस दिशा में पहुंच जाएंगे जहां पर आपके लिए एक सक्सेस, एक सफलता आपका इंतज़ार कर रही है दोस्तों, जहां एक बहुत बड़ा चेंज आपका वेट कर रहा है। तो बहुत जल्दी आपको ये चेंजेस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, इन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। डिवाइन पे आपको ट्रस्ट करना है। जो हो रहा है उस सिचुएशन पे आपको ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है, और अपने आप को जितना हो सके आपको प्रेम करना है। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, जहां पर भी हैं, अच्छे हैं और आप सही रास्ते पर हैं। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं आप जो कर रहे हो, जिसको इग्नोर कर रहे हो, उसको आपको इग्नोर करना ही था। जिनसे आपकी दूरी बनवाई जा रही है, उनसे आपकी दूरी बननी ही थी। तो ये सब चीज़ें आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों के लिए अपने आप को स्टक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा आपको सोचना नहीं है दोस्तों। नंबर 4 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। नंबर 1 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। जनवरी और फरवरी मंथ भी, ये मैं इंट्यूटिवली बता रही हूँ। लेटर H है, लेटर M है, लेटर Z है।
लेटर ए भी है और लेटर आई भी है। मुझे यहाँ ओ भी चैनलाइज हो रहा है। मुझे एक सॉन्ग यहाँ चैनलाइज हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ सॉन्ग क्या है, आप इसको सुन लीजिएगा। आप मेल फीमेल जो भी हों, आपके ऊपर ये अप्लाई होगा। आपको इस ऊर्जा में रहने के लिए कहा जा रहा है। एक सॉन्ग है पुराना जो मुझे चैनलाइज हो रहा है। सॉन्ग के वर्डिंग्स हैं कि उड़ती फिरूं मस्त रहूं गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। यस, ये मैंने गाना बहुत पहले सुना था तो मुझे याद नहीं है। आप इस गाने को सर्च करिए और इसको सुनिए। आपको इस एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। आप अच्छे म्यूजिक सुनेंगे, आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। ये भी आपको कहा जा रहा है। अपने आप को जितना हो सके आपको खुश रखना है। अब आपको खुशी जिस भी तरीके से मिलती है आपको उसी तरफ बढ़ जाना है। अगर आपको कहीं घूमने से खुशी मिलती है तो आप घूमिए फिरिए। जिस भी तरह से आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, डिवाइन कह रहे हैं आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही हैं दोस्तों, वो तभी भेजी जाएंगी आपकी तरफ जब आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाएंगे। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो आपको कहा जा रहा है पॉजिटिविटी बनाए रखिए अपनी ज़िंदगी में। कितनी अच्छी रीडिंग है आप लोगों के लिए। सफ़ेद फूल आप अर्पण कर सकते हैं ईश्वर के चरणों में। आप अपने आसपास भी सफ़ेद फूल लगाइए, आपको शांति मिलेगी। वाइट कलर से आप अपना नाता जोड़िए थोड़ा सा। ये यहाँ आपको कहा जा रहा है। किसी को आपको बुरा नहीं बोलना है। आप शब्द किसी की तरफ आपकी ओर से नहीं जाने चाहिए, ये आपकी कर्मा बढ़ा देंगे। इसलिए आपको अपने कर्मा क्लिनसिंग पे ध्यान देना है। आप शब्दों की भरमार बंद करिए। किसी को आप शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो जो कर रहा है उसको डिवाइन देख रहे हैं। आपका जो करियर में जो आपका कद है वो बढ़ने वाला है दोस्तों। आपके करियर में कुछ ना कुछ आपको देखने मिलेगा आने वाले समय में। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए। आप चाहें तो ग्रीनरी में जा सकते हैं, पेड़ पौधों से पक्षियों से अपना नाता बनाइए। ये आपको डिवाइन यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो व्यूअर्स मैं एक दो कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए कि आपको किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें डिवाइन। हाँ, डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ का गिल्ट है। आपको लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं इस सिचुएशन में क्यों स्टक हूँ। अगर मैं वैसा डिसीजन नहीं लेता तो आज मैं यहाँ स्टक नहीं होता। बहुत सोचते हैं आप। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कुछ भी आपके करने से नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो डिवाइन की मर्जी से ही हुआ है। आप डिवाइन पे सरेंडर करें। आपको किसी चीज़ के लिए अपने आप को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। किसी चीज़ के लिए अपने आप को गिल्ट में लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, मैंने कहा ना आपको, जो भी जैसा भी हो रहा है उसको वैसे होने दीजिए। किसी चीज़ में अपने आपको रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, यानी जो सिचुएशन बन रही है उसमें अपने आप को बहने दीजिए। जिस तरफ पानी का बहाव है उस तरफ ही अपनी नाव जाने दीजिए। ये आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो आपको अपने आप को पानी के बहाव के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरफ चलिए जिस तरफ की हवा है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। सब ईश्वर की मर्जी पे सरेंडर कर दीजिए। आप लोग भी आपसे कहना चाह रहे हैं
डिवाइन। एक कार्ड और ले लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। और इस सिचुएशन से अगर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है दोस्तों, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करिए। जिन लोगों के साथ आप नहीं रहना चाह रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, उनसे दूरी बनाइए। लेकिन इस सिचुएशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, आपको बैलेंस में रहना है, आपको हीलिंग में रहना है। इन सारी सिचुएशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन किसी ऐसे पर्सन से जो आपको, आपके ऊपर बर्डन डालता है, आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, तो उससे ये कॉम्प्रोमाइज़ अब करना बंद कर दीजिए। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपनी हीलिंग से, अपने सेल्फ लव से, अपने बैलेंस से और डिवाइन पे ट्रस्ट करने से। इन चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं दोस्तों। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का लेट गो करें। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर, आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। तो चलती हूँ मैं, टिल देन बाय बाय।